राधे राधे दोस्तों, आप सभी कैसे हो। आई होप आप सभी अच्छे होंगे और एकदम बढ़िया होंगे। तो ये देखिए बारिश खूब झमाझम हो रही है और पीहू को मैंने मना किया कि बारिश में नहीं भीगना, तो इसने क्या जुगाड़ लगाई। ये देखिए इसने यहाँ पे ये पोस्टर पड़ा हुआ था, तो बस इसने ये सिर पे डाल के, और इसको मतलब इतना पता है कि मम्मा ने मना किया है तो छतरी नहीं है तो हम इसका इस्तेमाल करके और बारिश का मज़ा ले सकते हैं। तो पीहू को देख के ना फिर मेरा भी मन कर आया, मैंने कहा लाओ मैं भी भीग ही लेती हूँ। फिर कहाँ भीगने को मिलता है, मतलब बारिश मतलब ज़्यादातर हम बचते ही हैं और ख़ुद बचते हैं और बच्चों को भी बचाते हैं कि नहीं नहीं मत भीगो और बाल भीग जाएंगे। पीहू ने तो वो ओढ़ लिया था तो ज़्यादा नहीं पानी पड़ा, और मम्मी अंदर से मना कर रही थी कि ये जो बारिश का पानी होता है ना अभी जो बरस रहा है ये थोड़ा नुकसान करता है। तो जैसे ही मैंने सुना कि मतलब नुकसान करेगा तो मैंने कहा चलो भाई पीहू जल्दी जल्दी यहाँ से भाग लो। और पापा पापा कहीं गए थे, यहाँ कुछ लेने गए थे और बारिश शुरू हो गई थी, पता नहीं क्या कुछ सब्जी थी क्या थी, कुछ लेने गए और तुरंत बारिश शुरू हो गई। तो मैंने कहा नाना के आने आने से पहले फटाफट नहा लेते हैं, बारिश में मज़ा ले लेते हैं बारिश का, नहीं फिर हमेशा सोचते ही रहते हैं क्योंकि इसमें भी हम बारिश में भीगने के लिए भी बहुत ज़्यादा सोचते हैं। तो बस उसके बाद मतलब हम लोग अंदर आ गए और आपने देखा होगा बारिश हो रही थी तो रिंकी बर्तन धो रही है। फिर उसके बाद हमने और पीहू ने दोनों लोगों ने, पीहू को पहले मैंने नहलाया क्योंकि बारिश के पानी के बाद फिर नहाना तो पड़ता है। फिर उसके बाद मैंने भी सिर से ही नहाया क्योंकि बारिश में ना बाल गीले हो गए थे और सब्जी कुछ थी नहीं। हाँ, फिर पापा ना वापस आ गए थे, वहीं कहीं दुकान पे बैठ गए और गए नहीं वो, क्योंकि बारिश बहुत ज़्यादा तेज़ हुई थी। तो थोड़ा सही भी नहीं रहता है क्योंकि मतलब अब उतना मतलब होता है ना बूढ़े बुजुर्ग लोगों को इतना, क्योंकि बारिश में जो चलने वलने का ना होता है ना, हम ही लोग बारिश में पैर रखते हैं तो कितना संभल संभल के रखते हैं। तो फिर पापा किसी ना दुकान पे वहीं बैठ गए और वैसे यहाँ पे हम और मम्मी ने फिर खाना की तैयारी कर ली। तो मम्मी ने क्या किया, अरहर की दाल तो मैंने बनाई थी, आटा लगा हुआ रखा था, तो बस चावल भी साथ में बने हैं। और मम्मी ने क्या किया, थोड़ा सा मसाला रखा था, वो क्या कहते हैं उसका, ये जो भरवा मसाला। तो मम्मी ने 2-3 टमाटर, 1-2 आलू और प्याज छोटे छोटे से लेके और बस वही मसाला भर के और मम्मी ने छोंक दिया। सच में बड़ी टेस्टी लग रही थी। थोड़े आजकल के बरसात के टमाटर हैं नहीं, अगर देसी टमाटर हो ना तो बहुत ही मतलब बहुत और ज़्यादा टेस्टी सब्ज़ी बनती। तो मतलब होता है ना जो लेडीज़ें होती हैं ना वो फटाफट कुछ ना कुछ जुगाड़ लगा ही लेती हैं। तो इस तरीके से वो मसाला रखा हुआ था तो वो भी हिलने लग गया और दोपहर की सब्ज़ी भी तैयार हो गई। तो पापा ने कहा लो ये क्या बना लिया। तो मम्मी बोली कि ये मसाला रखा हुआ था, कह रहे सब्ज़ी तो बहुत अच्छी बनी। तो मम्मी बोली चलो अच्छी बनी, अच्छी लगी सबको, बढ़िया है, और मसाला भी हिलने लग गया। तो पीयू सृष्टि ये है कि ये सारी सब्जियां नहीं खाती हैं, टमाटर है, भरवा प्याज वगैरह नहीं खाती हैं। तो इन लोगों को मैंने दाल चावल और साथ में अचार वगैरह है, मम्मी ने अचार खूब डाले हैं, मतलब गर्मियों में अचार डाल ही लेती है मम्मी, आम का है, कटहल का है, नींबू का है, तो कोई भी अचार। और पीहू को अचार बहुत पसंद है, पीहू को क्या बच्चों को पसंद होता ही है अचार। तो बस मैंने कहा अचार ले लेना, तो कह रही हैं ठीक है। तो यहाँ पे मैंने दाल चावल और ऊपर से घी डाल दिया। और पीहू का तो फेवरेट है ये दाल चावल, मतलब कोई उनकी पसंद की सब्ज़ी ना बनी हो तो वो आराम से शौक़ से दाल चावल खा लेती हैं। फिर बच्चों ने खा लिया, मम्मी ने मतलब पापा ने खा लिया। सबसे पहले पापा ही को मैं खिलाती हूँ, साथ में गरम गरम रोटी बनती जाती हैं और पापा को मैं फटाफट खाना खिला देती हूँ। फिर उसके बाद साथ में ही मैं पीहू को सृष्टि को दे देती हूँ। फिर इसके बाद मैं और मम्मी आराम से बैठ के तसल्ली से खाना खाते हैं। तो यहाँ पे बस मैं चटाई लगा लेती हूँ नीचे, क्योंकि ऊपर बैठ के बनता भी नहीं है और हम लोगों की आदत भी है, शुरू से ही आदत है, हम लोग चटाई पे बैठ के आराम से पलथी लगा के खाना खाते हैं। और अच्छा भी होता है, बढ़िया भी लगता है और खाना खूब अच्छे से खप भी जाता है। जैसे ऊपर बैठ के खाओ ना तो खाना उतना अच्छे से खाया भी नहीं जाता, और बच्चों से कह दो वो नहीं बैठ पाते हैं नीचे, मतलब पीहू तो बैठ जाती है, सृष्टि से नहीं मतलब होता है। तो बस यहाँ पे शाम का अब टाइम है, चाय का टाइम है, तो मम्मी सब नमकीन निकाल के दे रही थी पापा को। तो एक पैकेट पहले बाहर रखा हुआ था, तो सृष्टि, बच्चों की आदत ही होती है, सृष्टि पीहू क्या वो सभी बच्चों की आदत होती है। और बच्चे सच में बताएं तो एक ये उम्र ही होती है खाने और उसकी, बच्चों को वो भी नहीं रहता कि नहीं अब खाना खा लिया तो नमकीन नहीं खानी। तो बस ये नानी ने ये दूसरा पैकेट था तो मतलब छुपा के रखा हुआ था, तो पीहू सृष्टि ने देखी कि पीहू को नमकीन दी तो वो भी कटोरी लेके आ गई, नानी मुझे भी नमकीन दो। तो मम्मी कह रही ये मैंने थोड़ी छुपा के रख देती तो ये बच गई, नहीं ये भी चपा सपा सट हो जाती। तो यहाँ पे ये देखिए चाय चढ़ी हुई है
और बरसात के मौसम में थोड़ा चाय वाय के साथ आजकल अच्छा भी लगता है कि थोड़ी सी नमकीन वगैरह। लेकिन बच्चों को तो आधी आधी भर भर कटोरी नमकीन चाहिए। हम लोगों का तो ये है, मुझे तो सच में 1-2 चम्मच नमकीन दे दो तो मैं अभी आ गई। मैंने कहा मुझे भी थोड़ी दे दो, तो मम्मी कहनी इसी में से पापा को दे देंगे। मैंने कहा चलो तुम भी खा लेना, मैं भी खा लूँगी, पापा भी खा लेंगे इसी में ही थोड़ी थोड़ी। मैं तो पापा भी बस थोड़ी सी लेते हैं, 1-2 चम्मच। मैं भी उनकी तरह 1-2 चम्मच लेती हूँ और मम्मी भी। पीयू सिस्टी को है, बच्चों को होती है नमकीन बहुत पसंद। तो यहाँ चाय बन गई, तो आ जाइए आप लोग भी। टाइम है और चाय यहाँ बन चुकी है। तो पापा कहीं निकल गए तो चाय अभी पापा की निकाल के फिर उसके बाद चीनी पड़ती है। तो मैं सोची तब तक चलो मैं अपनी दवा खा लेती हूँ। तो यहाँ पे ये मैंने दही में अपनी दवा मिक्स कर ली है। और मम्मी देखने गई हैं पापा को, पापा कहाँ निकल गए। दवा खाऊंगी बैठ के, यही खा लेती हूँ रसोई में। तो बस चाय वगैरह पीने के बाद मैंने अपने बाल काढ़े, क्योंकि बाल मैंने धोए थे और धोने के बाद बाल मेरे ना करली से ज़्यादा हो जाते हैं। पहले नहीं हुआ करते थे लेकिन अब हो जाते हैं। तो मैंने कहा लाओ इनको मैं काढ़ लेती हूँ। और बड़े अजीब से लगते हैं, छोटे छोटे से और लगने लगते हैं कि मतलब वो करली से हो जाते हैं तो उनकी लंबाई थोड़ी और भी कम लगने लगती है। ऐसे लगता है मैंने करली कर रखे बाल, अच्छे नहीं लगते। और ये हो ही जाता है, मतलब विटामिन्स वगैरह की कमी भी हो जाती है, हार्मोन्स वगैरह लेडीज़ों के चेंज होते रहते, तो इस वजह से भी थोड़ा होता ही है। और बस यहाँ पे मैंने काट लिए बाल। अब मैंने कहा लाओ पीयू को भी मैं बुलाती हूँ। तो फिर पीयू को भी मैंने बुलाया और इनके भी मैंने काटे। देखो हसीना, तो मैं थप्पड़ खा देती हूँ। चलो हटो, उठा जाओ बाहर जाओ, चलो चप्पल पहन जाओ, चप्पल पहन के जाओ बाहर। मम्मी चलो मैं भी आ रही बाहर, चलो चलिए। चाय तो बाद में पीऊंगी मैं, क्योंकि अभी बस खाना है, हाँ चिप्स खाना है, कुरकुरे। दवा खाई मैंने अभी, थोड़ी रुक के 10-20 मिनट बाद मैं खाऊंगी, चाय अपनी पीऊंगी। चलिए जब तक मैं चलती हूँ बाहर। थोड़ा सा मौसम आज बहुत ख़राब था, आज खूब बारिश हुई। आप सभी को दिखाती हूँ कैसा हो गया। बारिश होने के बाद थोड़ा अजीब सा हो जाता है ना। पेड़ बारिश हो जाए ना तो पेड़ में जरूर जान आ जाते हैं, बाकी अजीब सा लगन लगाते सब। पापा हमें लग रहा है सच में चले गए। ए मिट्टी में उधर मत जाओ, अंदर ले जाओगी वही चप्पल। ये देखो पेड़ पौधे जरूर खूब हरे हरे हो जाते। अब हम खाना रोए खूब, सर्दी ले आए भाई दवाई कौन सी, फिर हम सोता ही रहे शाम तक। भाई बोलनी हाँ तब जाके सही भैया। वो करो बस खाए तुम्हारी नहीं भाई को फस बस। अच्छा वो वाला छिड़कने वाला आज बेव नहीं गए पानी के मारे पड़न। आज का घर है। अच्छा अगर जाके सिलाई खुल गई थी, आज का ना मशीन धरी पूरी सिल दो। यही अब कछु दिन झुक गया था। अच्छा लगा जी। बस यहाँ शाम का टाइम है और मम्मी यहाँ सब्जी की भी तैयारी कर रही हैं। तो रिंकी ने बर्तन मांज लिए तो मम्मी से थोड़ी सी बात करने लगी, बता रही है कुछ। तो बस ये वैसे कैसे गई आपकी जाए, 2-4 महीना बदल ली जाए आप। अच्छा मतलब जे बदल रहे हैं तार जे तो सही ही है पेंडल। हाँ पेंडल सही है, या ये जो बदल जे पूरी नई बन जे है। हाँ, मतलब अगर कहने को ये है। अलग से मिल जाए तो अच्छी बात है। वैसे जब संगे ही आज जाके अच्छा हाँ, जे एक संगे ही समस्या है, बात जरा शॉर्ट MS पूरा पेंडल सहित ही याद है, अलग से नहीं आता है। जी ये टावा से लो तो चलो, वो बता। अच्छा ये है जाम कि मतलब ले तो पूरो ले पूरा लेना पड़ेगा। अरे अगर को कोनो वैसो अलग डलो, जैसे को वैसो उतना पेंडल अकेले ले ली हाँ तो उनके पास लदी अगर रखी हो तो दे दो। रखी कहाँ से अब, ये तो
बनवाने ही पड़े हैं, मतलब पूरे ये वो तो हटान पड़े या फिर जहाँ से लो आप लोग पूछ लियो, अगर मिल जाए तो अच्छी बात है, इटावा से लाओ। फिर पूरा ही लेना पड़ेगा। इटावा से लाओ। इटावा का इटावा जा रहे हैं, यहीं कहीं उधर ही कुरुक्षेत्र में पता करें हैं फिर। ये चाहिए कि फिर अलग से बनेगी, जैसे बनवाओ तो उसको लड़ी अकेली साइज से बन जाए। चलो वो सही कर दो। चल आए जब चलो। तो आप लोगों ने देखा कि मंगलसूत्र मैंने जुड़ने को दे दिया था, बट जब मैंने मंगलसूत्र जुड़ने को दिया तो उसने मुझे क्या बताया ये भी आप लोगों ने सुन लिया होगा। चलो पहले तो मैं मंगलसूत्र को देखती हूँ कि कैसा जुड़ा है मंगलसूत्र। और फाइनली चलो यहाँ आके जुड़ गया। और वहाँ पे तो सच में मैं कुरुक्षेत्र में तो नहीं करवा पाती, क्योंकि इनको टाइम ही नहीं मिलता बाज़ार वगैरह जाने का। और यहाँ आसपास मैं जहाँ रहती हूँ मुझे सुनार की दुकान का इतना आइडिया भी नहीं है, तो बस यहाँ मैं आप सभी को अपना मंगलसूत्र दिखा रही हूँ। और मुझे बहुत अच्छा लगा, मेरा मंगलसूत्र जुड़ गया है। काफ़ी दिन से मैंने गले में नहीं डाला है तो अजीब सा लग रहा था, क्योंकि मैं इसको ना बहुत सालों से पहने हुए हूँ, कम से कम 6-7 साल हो गई हैं। और अभी तो मैं यही गले में धागा पड़ा हुआ है उस दिन बट सावित्री वाला, तो मैं इसके साथ इसको डाल लूँगी। और मंगलसूत्र तो मुझे मिल गया है और मैं बहुत खुश भी हूँ, और मुझे थोड़ा सा दुख भी हो रहा है, क्योंकि मेरा मंगलसूत्र ना अब थोड़ा सा पुराना हो गया है। पुराना मतलब घिस गया है, तो ये दूसरी बार टूटा है। तो वो ये कह रहा था कि दीदी आप इसको आप बदलवा लेना, क्योंकि अब अगर जैसे कहीं टूट गया कहीं अचानक से तो ये गिर भी सकता है। इसकी जो तार हैं वो सारे घिस चुके हैं। तो अब मैंने कहा कि चलो अभी तो मैं डालूँगी गले में, बाकी का मैं देखती हूँ। और दूसरी बात कि ये मंगलसूत्र ना पूरा ही बदलता है, मतलब आप इसको ये नहीं कि आप इसकी जो जंजीर है मतलब जो माला है वो बदलवा लो और लॉकेट वही रहे, ऐसा भी नहीं है, ये आपको पूरा बदलना पड़ेगा। तो और मतलब ये भी है, मतलब ये मंगलसूत्र है या सोने वगैरह की सामान लो ना, इनके साथ ये बड़ी मतलब दिक्कत होती है कि आपने जहाँ से ख़रीदा है वहीं से आप इसको वो करो। तो मैंने कहा इसको तो मैंने बड़ी दूर से ख़रीदा है, मतलब इटावा से ख़रीदा था। आपको इटावा में ही होता है इसका काम मंगलसूत्र का, कि मैं कुरुक्षेत्र में करवाऊँगी, तो जो भी होगा देखा जाएगा। और फ़िलहाल मैं अभी तो मैं इसको गले में डालूँगी अपने। तो चलिए दोस्तों मैं इसको गले में डालती हूँ और इस ब्लॉग का एंड भी मैं यहीं करती हूँ। मिलती हूँ आप सभी से एक न्यू ब्लॉग के साथ। अगर ब्लॉग अच्छा लगा हो तो एक प्यारा सा कमेंट और एक लाइक ज़रूर कीजिएगा। तो राधे राधे, जय श्री कृष्णा।